ज्योतिष वचन चैनल ज्योतिष और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत के सुखद भविष्य की कामना करता है। प्रस्तुत वीडियो का उद्देश्य ज्योतिष ज्ञान द्वारा जनमानस की भलाई का है। वीडियो में दी गई ज्योतिष जानकारी किसी भी प्रकार से लिंग निर्धारण में कोई सहायता प्रदान नहीं करती है और ना ही प्रोत्साहित करती है। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया। कई बार हमारी माता बहनों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि जब भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती हैं या प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसके बाद में बार बार मिसकैरेज होने की संभावनाएं हो जाती हैं और मिसकैरेज बेबी हो जाते हैं। खूब हमारे पास कमेंट्स आती हैं और बताते हैं कि सर हमें मिसकैरेज हो जाता है बार बार, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है। खूब टैबलेट्स लेते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, काफ़ी मतलब जितना वो करना चाहते हैं मेडिकल का ट्रीटमेंट वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बेबी मिसकैरेज हो जाते हैं और इसकी वजह से संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। कई बार एक बेबी होने के बाद में भी ऐसा हो जाता है, कभी दो होने के बाद में भी हो जाता है, कभी स्टार्टिंग से ऐसा होता है। तो आज ज्योतिष के माध्यम से कैसे आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं या कैसे इस प्रॉब्लम से आप फ्री हो सकते हैं, आपको फ़ायदा दे सकती है एक छोटी सी आपको ज्योतिष की सलाह, यही आज के हमारे वीडियो का मुख्य विषय है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। और आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उससे वंचित ना रह सके। तो आइए, क्या तरीका है, क्या विधि है जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, क्या आपको छोटा सा ध्यान रखना है। देखिए, ज्योतिष में बहुत बड़ी चीज होती है एक किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त, और मुहूर्त का मतलब होता है कि ज्योतिष में ग्रह, तारे, नक्षत्र, राशियां ये सब अपना एक वर्क करती हैं और इनके सबके एक गुण और स्वभाव होते हैं। इनकी अपनी एक प्रकृति होती है, इनका अपना एक नेचर होता है। उसी के अनुसार जैसे एक व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार ही अपना कार्य करता, अपना रोल दिखाता है, उसी प्रकार से ये तारे, नक्षत्र, ग्रह ये जितने भी हैं ये सब अपने रोल उसी प्रकार से, जैसा इनका गुणधर्म होता है उसी प्रकार से ये अपना रोल करते हैं। तो जब जब इनका जैसा जैसा समय चलता है उसी प्रकार से ये अपना रोल निभाते हैं। अगर बहुत अच्छे ग्रहों का एक जैसे तालमेल वाले ग्रह या नक्षत्र या जितनी भी राशियां हैं इनका सबका एक साथ किसी समय में कोई तालमेल बैठता है तो वो उसी के अनुरूप करते हैं। अगर किसी का विपरीत विपरीत होता है, अलग अलग गुण धर्म के समय चले होते हैं तो उसमें उसी तरह का हमको फायदा या नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम लगन, आपने कई बार मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से घुमा के लाता हूँ और वहाँ से समझाता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि जब हम दीपावली को लक्ष्मी पूजन करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि फला लगन में आपको पूजन करना है। पूजन का मुहूर्त क्या है, और वो मुहूर्त स्थिर लगन में देखा जाता है। स्त्री लगन नहीं, फीमेल लगन नहीं, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुकी हुई, जाम, स्थिर। तो स्थिर लगन में सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है लक्ष्मी पूजन का, ताकि हमारी जो लक्ष्मी है वो हमारे पास स्थिर बनी रहे, हमारे पास रहे हमेशा। तो स्थिर लगन में विद्वान लोग पूजन का समय देते हैं और सभी लोग उसी समय पूजन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं लग्न के अनुसार। तो ये लग्न जो होती है ये क्या होती हैं, जो हमारी 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो राशियां होती हैं इन्हीं राशियों का नाम लगन है। ये जो राशियां होती हैं ये 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लगन कंप्लीट कर लेती हैं और इसीलिए
इनका अलग अलग जो नाम है वो इन्हीं के आधार पे है लग्नों का भी। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, इस तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 प्रकार के स्वभाव की लग्न होती हैं, चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन। तो इसमें अगर मैं आपको बिल्कुल यहां पे समझाऊं तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये लग्नों के नाम या ये राशियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें जो यहाँ पे नंबर पे आती हैं वो सारी चर लगन है, और जो दूसरे नंबर पे आती हैं वो सभी स्थिर लगन है, और जो तीसरे नंबर पे ऊपर के पौरवे पे आती हैं वो लाइंस पे, वो सब आपकी द्विस्वभाव लगन है। कहने का मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, तो मेष जो लगन है आपकी वो चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, उसके बाद में फिर ये चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो यहाँ हमको लेनी है बीच की लगन, जो बीच की है उनको देखना है। स्थिर लगन से हमको यहाँ काम है। तो कहने का मतलब मेष, वृष, आपकी पहली लगन हुई वृषभ, तो पहली वृषभ लगन में आपको गर्भ धारण करना है। उसके बाद में मिथुन, कर्क छोड़ करके सिंह लगन, ये आपकी दूसरी हुई, पहली वृषभ, दूसरी सिंह लगन। उसके बाद में कन्या लगन, तुला को छोड़ करके फिर वो बीच वाला लाइन जो होगी पौरवे की वो आ गई आपकी। तो यहाँ पे तुला के बाद में वृश्चिक लगन, यानी कि 8वें नंबर की राशि, ये आपकी होगी, इसको आप नोट करें। उसके बाद में धनु, मकर को छोड़ करके कुंभ लगन। कहने का मतलब आपकी दूसरे नंबर की वृषभ लगन, 5वें नंबर की सिंह लगन, 8वें नंबर की वृश्चिक लगन और 11वें नंबर की कुंभ लगन। ये 4 लगन आपकी हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन। ये स्थिर लगन है, और इन स्थिर लगनों में आप जब स्थिर लगन चले उस समय आप अगर गर्भ धारण करते हैं तो आपको इस मिसकैरेज की संभावना से शांति मिल सकती है, इससे निजात मिल सकती है, या इसमें आपको फायदा, ये ज्योतिष का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राशि होगी, जो लग्न होगी, वो पूरी तरीके से स्थिरता को निभाएगी, आपके गर्भ को स्थिर करेगी। क्योंकि चर लग्न जो होता है वो स्वभाव से चंचल होती है, चर होती है, चलायमान होती है। और जो द्विस्वभाव लगन होगी, उस द्विस्वभाव लगन के, अब मैं थोड़ा इसके अलावा वो जो लग्न है उनके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देता हूं, अच्छा रहेगा। कि चर लगन का मतलब होता है, चर मतलब आपका मिसकैरेज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाना। स्थिर लगन बिल्कुल मिसकैरेज नहीं होना, बच्चा पूरी तरीके से रुका रहना। ये आपको, ये मैं 100% नहीं कहता आपको, क्योंकि बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बेवजह आपको अगर मिसकैरेज हो रहा है तो आपको वो ज्योतिष के अनुसार कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उसमें आपको शांति ये दे सकती है, और छोटा सा उपाय करने में कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। और द्विस्वभाव लगन जो होती है उसका मतलब है कि आपको बार बार में ब्लीडिंग हो रही है और फिर ठीक हो रही है। आपकी जब तक आपकी प्रेगनेंसी रहती है तब तक आपको बीच बीच में ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। यही आपकी मेष, वृष, मिथुन जो लगने हैं या जो राशियां हैं, या आपको जिस प्रकार से अलग अलग मैंने आपको जो इनके अंतर बताए हैं, इनके डिफरेंस बताए हैं, उसके अनुसार ही आपको ये प्रेगनेंसी के मैटर में अपना रोल निभा के दिखाती है। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज की वीडियो में शायद इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, और कोशिश करेंगे हमारी माता बहनें इस फॉर्मूले को या ज्योतिष के इस नियम को फॉलो करने की और इससे फायदा उठाने की। तो जो हमारे नए दर्शक हैं, मैं एक बार फिर बोल दूं कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और साथ ही मुझे इजाजत दें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।